दधि शोषणाय। तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय। तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय। तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय। तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की। अच्छा, जयकारा कैसे लगाते हैं? अच्छा, आपने कैसे लगाया? अच्छा, दोनों हाथ ऊपर करके क्यों लगाना? वो वीडियो में अच्छा वीडियो आया इसलिए। तो दोनों हाथ ऊपर करके क्यों, दोनों हाथ उठा करके क्यों जयकारा लगाना? देखो, उसके पीछे भी लॉजिक है। लोग लॉजिक नहीं समझते, हाथ उठाते हैं, राइट, कि अच्छा दिखेगा। ऐसा नहीं। दिस बॉडी इज लाइक अ टेम्पल। क्या गैस करते अपन? ये शरीर को एक मंदिर की तरह गैस करते हैं। एंड अवर सोल इज लाइक अ गॉड। शरीर एक मंदिर की तरह है और मंदिर अपनी आत्मा है, उस मंदिर में विराजमान परमात्मा की तरह है। ऐसा गैस करते हैं। दिस हेड इज द टॉप ऑफ द टेम्पल। ये जो मस्तिष्क है वो क्या है? मंदिर का टॉप यानी शिखर है, राइट। शिखर के ऊपर क्या होती है? फ्लैग होता है, ध्वजा होती है। तो अपन अपने दोनों हाथों को क्या बनाते हैं? ध्वजा बनाते, इसलिए दोनों हाथ उठाते। फाइन, ठीक। जय बोले देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए विश्ववंद्य श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। भक्तामर महामंडल विधान की। सिद्धवरकुट के दर्शन किए आप लोगों ने? ठीक। एक बार संघ सिद्धवरकुट में विराजमान था और सिद्धवरकुट में पीछे क्या है? नदी है, राइट। तो वहाँ नदी पर बहुत ही अच्छा प्रशस्त एटमॉस्फेयर होता है। मॉर्निंग में जल्दी जाओ तब, जब लोग ना आते हो तब। तो संघ सुबह सुबह में वहाँ नदी के किनारे पहुँचता था, अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही उजाला होता था। और पूरा संघ बैठ कर के क्या करता था? भगवान की स्तुति वंदना, जो भक्तियाँ होती है संघों में, वो भक्ति होती थी। और जब भक्ति होती थी तो बहुत ही प्रशस्त एटमॉस्फेयर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कितने वहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही अच्छे भक्ति भाव से वहाँ स्तुति वंदना होती थी। उसके बाद थोड़ा स्वाध्याय होता था और फिर जैसे जैसे धूप आना स्टार्ट होती थी, लगभग संघ उसके बाद चला जाता था वहाँ से। एक दिन आचार्य वहाँ पे अच्छा ध्यान लगा रहे थे और पूरा संघ बैठा था। तो सबने भी जिसको जिसमें रुचि, भक्ति, स्तुति वंदना, माला, ध्यान करना था, करा। थोड़ा समय हुआ, सबको लगा अभी आचार्य उठेंगे, राइट। पर बहुत देर हो गई, आचार्य वहाँ से नहीं उठे। तो कोई एक तो हिम्मत करके बोल ही लेता है कि आचार्य शुद्धि का टाइम हो गया। गर्मी का समय था कि आचार्य शुद्धि का टाइम हो गया, चलो जाने का टाइम हो गया। तो आचार्य बोले तो अब हूँ किया तो अब कौन रिप्लाई करेगा? कोई बोले तो नहीं, यस और नो कुछ नहीं किया। फिर थोड़ी देर में किसी और ने बोला कि आचार्य गर्मी का समय था,
सबका गला सूखता है गर्मी के समय में कि आचार्य शुद्धि का टाइम हो गया। तो आचार्य बोले थोड़ी देर और। तो ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। फिर किसी ने बोला कि आचार्य अब तो वो चौके वालों को लेट हो जाएगा राइट। तो फिर आचार्य ने बोला कि तो फिर किसी ने अच्छे से बहुत पोलाइटली बोला कि आचार्य ऐसी क्या बात है कि आप कब से, रोज अपन आते हैं पर कब से आप नॉन स्टॉप बैठे हो और आप राइट, क्या बात है? बोले अपन कब जाएंगे? तो आचार्य ने बोला सामने क्या दिख रहा है? तो बोले नदी दिख रही है। तो बोले अपन तब जाएंगे जब ये नदी का फ्लो रुक जाएगा। व्हाट वाज द आंसर? क्या बोला कि अपन तब जाएंगे जब ये नदी का फ्लो रुक जाएगा। तो सब लोग शॉक हो गए कि नदी का फ्लो कभी रुकता है क्या? तो नदी का फ्लो कभी भी रुकता नहीं है। तो फिर बोला कि आचार्य इसके पीछे कुछ सबको समझाना चाहते हैं। बोले लाइफ भी क्या है, ये रिवर की तरह है राइट। जैसे लाइफ में रिवर का फ्लो कभी पानी का फ्लो रुकता नहीं है, वैसे लाइफ में भी टाइम का फ्लो कभी रुकता नहीं है। अब आपका डिसीजन है कि आप यहाँ बैठ करके वो नदी को देखते रहो राइट, या फिर समझदारी के साथ वो नदी के फ्लो में बहते रहो राइट। ऐसा ही जीवन है कि ये नदी के फ्लो की तरह जीवन आगे बढ़ता जाता है। हम चले अथवा रुक जाए, समय तो क्या होता जाता है, चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर द नन। समय और भर्ती कभी किसी की राह नहीं देखते। अब आपका डिसीजन है कि समय और परिस्थिति और लोगों के बीच में आपको आगे बढ़ना है या परिस्थितियाँ और खराब निमित्त मिलने पर रुक के वहाँ ही ठहर जाना है, दूसरों को ब्लेम करने में ही टाइम लगाना है, कि हर एक सिचुएशंस के बीच में नदी की तरह आगे बढ़ना है। ये आपको यहाँ बैठ के क्या करना है, सीखना है। नदी जब आगे बढ़ती है तो बीच में बहुत बड़ा पर्वत भी आ जाता है। आपने सिद्धवरकुट में जाके क्या किया, यहाँ बोटिंग की, वहाँ उतर गए, ओमकारेश्वर चले गए, वापस आ गए। नॉर्मल व्यक्ति कुछ ऑब्जर्व नहीं करता, और साधु वहाँ 10 मिनट भी बैठता है तो बहुत कुछ चिंतन मनन करता है, नेचर से भी बहुत कुछ क्या ले लेता है, सीख ले लेता है। तो आपने देखा, सामने देखना ध्यान से, अब दोबारा जाओ तो अच्छे से ऑब्जर्व करना, वहाँ एक बहुत बड़ा क्या आ जाता है, पहाड़ आ जाता है। तो वो नदी का फ्लो जो स्ट्रेट जा रहा था वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। रुक जाता है तो क्या नदी ने बहना बंद कर दिया? क्या किया उसने, दूसरा रास्ता निकाला, बाजू में से रास्ता निकाला और वहां से बहना स्टार्ट कर दिया। तो नदी कितनी समझदार है कि बीच में इतना बड़ा पहाड़ आ गया तो भी वो हिम्मत नहीं हारी, वो उसने बहना बंद नहीं किया। उसने दूसरा रास्ता भले भी टफ हो राइट, लेकिन दूसरा ही रास्ता निकाल के उसने बहना कंटिन्यू रखा। वैसे ही हमारे जीवन में हमारे कर्म है, पास्ट का कार्मिक अकाउंट हमारे साथ चल रहा है। अभी हम कितना भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन पास्ट का कहाँ जाएगा? पास्ट इज पास्ट राइट, PASSED। पास्ट आपका पास हो चुका है लेकिन पास्ट का कार्मिक अकाउंट आपके साथ है राइट। तो हम जितना सोचे कि हम जैसा सोचे वैसी लाइफ चले, लोग हमको मिले, बिजनेस वैसा चले, सब कुछ हमारे सोचने के अकॉर्डिंग कंफर्ट से चलता जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो हमेशा पॉसिबल नहीं है राइट, क्योंकि पास्ट का कार्मिक अकाउंट जोर मार रहा है। वो आपके सामने वो परिस्थितियाँ उस पहाड़ की तरह आ जाएगी राइट, वो पहाड़ की तरह आ जाएगी और फिर हम क्या करेंगे, वहाँ रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं कि अब क्या करें, डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं राइट, कि ये कैसी दुनिया है, कैसा संसार है, भगवान ने मेरा नसीब ही कैसा लिखा है। भगवान को भी हम नहीं छोड़ते और कितनी सारी आर्ग्यूमेंट, कितने सारे लोगों को ब्लेम करने में अपना जीवन खराब कर देते हैं। और वो नदी होती है, वो क्या होती है, वो पहाड़ को कोसती है क्या, तो क्यों बीच में आ गया,
नहीं कोसती, वो क्या करती है, अपना रास्ता दूसरा ढूंढ लेती है। वैसे ही समझदारी हमारे में होनी चाहिए कि वो कर्मों का पहाड़ सामने आ जाए तो भक्तामर रूपी विधान के द्वारा हम अपने जीवन के रास्ते खुद बनाए। विधान के द्वारा पुण्यास्त्रव करके जो प्रॉब्लम आई थी उसको क्या कर देंगे, असाता को साता में कन्वर्ट करके पुण्य रूपी रास्ते हम खुद खड़े करें और फिर वहाँ फ्लो करना हम स्टार्ट कर दे। तो ये आचार्य महाराजों ने हमें टेक्निक बताई है कि जब पाप रूपी पहाड़ सामने हो तब समझदारी क्या है कि वो पहाड़ को कोसने में टाइम वेस्ट मत करो। ये पहाड़ बीच में क्यों आ गया, लोग ऐसे क्यों मुझे मिले, कोई कंप्लेन ना किए बिना आप अपना मन कहाँ लगा दो, धर्म में लगा दो, प्रभु भक्ति में लगा दो। देखो जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए, पूर्वाचार्य हुए, उनकी लाइफ में जब जब प्रॉब्लम आया तो उन्होंने कौन सा शास्त्र खोला, कौन सा शास्त्र खोला, हाँ कौन सा शास्त्र? देखो नियम सार नहीं खोला, न प्रवचन सार खोला, न समय सार जी खोला, न रत्नाकरण श्रावकाचार खोला। खोला तो क्या खोला, भक्ति खोली। अपने मंदिर अपने मन की विशुद्धि को अपने मन की विशुद्धि को क्या किया, उस समय उजागर किया, सामने रख दिया भगवान के सामने कि भगवान ये सामने ये प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी क्या, कौन हो, आप हो, यू आर द सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन हो। और वो भगवान की भक्ति में डूब जाते। उस समय ना नियम सर, ना समय सर, ना प्रवचन सर, कुछ नहीं। इतने बड़े आचार्य महाराज ने भक्तामर स्तोत्र की रचना पहले नहीं की, कवि तो वो पहले भी थे ना, पर भक्तामर स्तोत्र की रचना किस समय हुई, जब प्रॉब्लम थी, राइट? जब प्रॉब्लम में थे तभी इतने बड़े काव्य की रचना हुई, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है, चाहे कोई भी हो। प्रॉब्लम के समय हमारे जो, जिसको हमने गुरु माना है, जिसको हमने भगवान माना है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, वहाँ उन चरणों के प्रति अनुराग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप देखना मंदिर में आप बहुत अच्छी विशुद्धि से दर्शन कब करते हो, अच्छे दिनों में कि बुरे दिनों में? बुरे दिनों में करते हो, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा भगवान की एकाग्रता से दर्शन करना, मन लगना कब लगता है, जब दिन खराब जाते हैं, तब भगवान के चरणों के प्रति आस्था बढ़ जाती है और वो आस्था ही आपका क्या करता है, रास्ता खोलती है। वो विशुद्धि जो अशाता का उदय आपके चल रहा है और यहाँ असाता, और यहाँ आपने क्या किया, साता। भगवान की भक्ति करने से क्या होती है, गोमट सर जीव कांड की गाथा है, बहुत पावरफुल गाथा है, याद करने लायक गाथा है। आचार्य नेमी चंद्र, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र महाराज 2000 वर्ष पहले कह के गए कि असाता को यदि साता में कन्वर्ट करना है तो उसका सबसे बड़ा बेस्ट सॉल्यूशन है कि यहाँ असाता का उदय है, आप भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के क्या कर लीजिए, भक्ति में लीन हो जाइए। उस समय ये मत सोचिए कि यहाँ बैठ के क्या हमारा धंधा चलेगा क्या, माता जी यहाँ बैठ के वो हॉस्पिटल में है क्या, वो ठीक हो जाएंगे क्या, यहाँ बैठ के हमारे वो प्रॉब्लम चल रहे, घर के वो कोर्ट केस चल रहे, क्या वो सब सॉल्व हो जाएंगे, हो जाएंगे, राइट? पर वो हो जाए इसलिए नहीं करना है हमको भक्ति, वो सारे क्या है, प्रॉब्लम है। तो पाप दिख रहा है हमको सामने कि कर्म हमारे आड़े आके खड़े हो गए, तो उस समय क्या करना है, जरूरत किसकी है, पुण्य की जरूरत है। तो उस समय इंस्टेंट, जैसे आपको मिलती है ना इंस्टेंट टी, तुरंत जैसे चाहिए वैसे टी मिल गई, कॉफी मिल गई, ऐसे तुरंत ही पुण्य बढ़ाने का सोर्स क्या है, तो सबसे बड़ा जीव कांड में गाथा आई है कि आपको असाता को तुरंत ही साता में कन्वर्ट करना है। तो 3 लोग के नाथ के चरणों को पकड़ करके बैठ जाइए और उस समय जो विशुद्धि से, फिर विकल्प मत करना, होगा कि नहीं होगा, यहाँ बैठने से वहाँ सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये प्लस माइनस अप डाउन इधर चला तो नहीं होगा। क्या कर लो, सब कुछ उनके चरणों में छोड़ दो और भगवान की भक्ति में लीन हो जाना। वो असाता और यहाँ साता आएगी, तो असाता किस में कन्वर्ट हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। इस सिद्धांत की भाषा थोड़ा टफ लगता होगा, पर असाता के जो कर्म व परमाणु है उनका संक्रमण होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, साता में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमको क्या लगा कि भगवान की भक्ति करी तो हमारे सारे कष्ट
दूर हो गए। तो ये कैसे होता है? प्रैक्टिकल है, होते हैं। कैसे होते हैं? असाता था, हमने विशुद्धि बढ़ाई, पुण्यास्त्रव किया, तो वो क्या हो जाता है? ओवरलैप हो जाता है और तुरंत ही हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। तो फिर वो पहाड़ आ जाने पर नदी जैसे नहीं रुकती, वैसे हमको भी कभी रुकना नहीं है, चलते रहना है। कैसे चलोगे? भगवान की भक्ति का सहारा लेके हम चलते जाएंगे। तो असाता आया, साता में किया, असाता आया, साता में किया, और हम धीरे धीरे रास्ते बनाते हुए एक दिन मोक्ष की तरह बढ़ जाएंगे। आपके कपड़ों पे दाग लग जाए संदीप भैया, तो क्या करते हो? हैं? धोते हैं। वॉशिंग मशीन में क्या कर लेते हैं? आजकल वॉशिंग मशीन चलता है तो वही बोलना पड़ता है, राइट? तो कपड़े में दाग लग जाए तो व्यक्ति क्या करता है? एरियल डालता है, सर्फ एक्सेल डालता है और वॉशिंग मशीन में धो लेता है। पर बहुत हैवी कपड़े हो तो वॉशिंग मशीन में डालते हो क्या? फिर क्या कराते हो वीरेंद्र जी? हाँ, हाथ से धोते हो? अरे वो जमाने गए, हाथ से कौन धोता है? हाथ से नहीं धोते। बहुत हैवी साड़ी हो तो क्या करते हो? ड्राई क्लीन कराते हैं, राइट? कोई हाथ से नहीं धोता। हाँ, तो जब नॉर्मल दाग होता है तो हम वॉशिंग मशीन में सही कर लेते हैं, और जब बहुत हैवी क्लोथ्स होते हैं तो क्या करते हैं? उसको ड्राई क्लीन। वहाँ पेट्रोल वॉश होता है और क्या हो जाता है ना? वो उसकी जो भी डिज़ाइन होती है वो भी खराब नहीं होती, और कपड़े भी क्या हो जाते हैं? क्लीन होके आ जाते हैं। जब नॉर्मल हमारे दिन चल रहे हैं तब हम नॉर्मल रोज पूजा करते हैं, राइट? तो वो क्या हुआ? रोज दिन भर में पाप होते हैं, हमने आके क्या किया? भगवान के चरणों का आश्रय लिया, उतनी देर हमने विशुद्धि बढ़ाई, राइट? उतनी देर हमने भगवान के चरणों में मन लगाया, तो हम उस समय कोई भी प्रकार की कषाय करते होते हैं। देखो, मंदिर में आने वाला व्यक्ति, यहाँ का एटमोसफियर उसको प्रभावित करता है, यहाँ की पावरफुल वर्गणाएं, राइट, हमको क्या करती है? प्रभावित करती है ना। अभी इतने लोग बैठे, किसी को नींद आ रही है? नहीं आ रही। किसी को गुस्सा आ रहा है? नहीं। किसी में ईगो अभी आ रहा है? भूख लग रही है क्या? अच्छा, आपने ऐसा किया तो मुझे लगा टाइम हो गया, भूख लगी। ठीक, भूख भी नहीं लगती यहाँ पे, उनका कहने का मतलब है भूख नहीं लगती। फाइन, तो भूख भी नहीं लगती, कोई भी कषाय नहीं होती, कोई भी पाप करने के भाव नहीं होते, कोई व्यसन करने के भाव नहीं होते। तो मंदिर में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कि उतनी देर तक हम सारी कषायों से, व्यसन से, पापों से दूर होते हैं, और उस समय जो विशुद्धि उत्पन्न होती है वो हमारे कर्मों का क्या कर देती है? उपशम करती है। इट्स प्रैक्टिकल। उतनी देर तक कर्म डिस्ट्रॉय नहीं हुए, क्या हुए? दब गए। तो दब जाने से क्या होता है? विशुद्धि उत्पन्न। जैसे गंदा पानी, अपन स्कूल में प्रैक्टिकल करते थे, गंदा पानी होता था तो हम क्या करते थे? फिटकरी डालते। तो फिटकरी डालने से क्या होता था? कचरा गायब नहीं हो जाता था, नीचे जब दब जाता था, और ऊपर कैसा पानी हो जाता है? स्वच्छ पानी। तो मंदिर में आते हैं तो जब तक व्रती नहीं है तब तक कर्मों की निजरा तो नहीं होने वाली, पर क्या हो जाएगा? कर्मों का उपशम, यानी कर्म क्या हो जाएंगे? जो हैवी कर्म है वो दब जाएंगे। दबेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? विशुद्धि उत्पन्न होगी। जैसे वो क्लीन वाटर था ना, यहाँ विशुद्धि उत्पन्न होगी, और वो विशुद्धि हमारी कर्मों की निजरा में क्या बनती है? कारण। इसलिए कभी कभी हमें एक लाइन भी समझ में ना आए तो भी फायदा क्यों है? क्योंकि ऊपर क्या है? विशुद्धि है, और वो विशुद्धि हमें अनंत गुणा क्या कराती है? पुण्याश्रव कराती है, और वो पुण्य पूरे दिन हमारा जीवन स्मूथली चलने में क्या करती है? हेल्प। तो बात चल रही थी वॉशिंग मशीन की, कि वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करने से कपड़े का दाग नॉर्मल होता है, वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। वैसे ही हम रोज पूजा करते हैं तो दिन भर में जो पाप होते हैं वो सुबह में आके हमने क्या कर दिया? वॉश कर दिया। हम समझदार है, बनिए हैं बिल्कुल पक्के, कि दिन भर पाप भी करते हैं, सुबह में आके ईमानदारी से धो भी देते हैं, जिससे ज़्यादा बोझ ना बढ़े कर्म का। पर कभी कभी दिन में ऐसे कर्म भी तो हो जाते हैं, कर्म हमेशा एक से नहीं होते, राइट? हम हमारे कर्म कभी कभी बहुत हैवी होते हैं, कभी कभी हमसे होने वाले कर्म मीडियम होते हैं, और कभी कभी हमसे होने वाले कर्म लो होते हैं। तो जो हैवी कर्म है वो अकेली पूजा से काम हो जाएगा क्या? नहीं हो गए। तो वो हैवी कर्मों को वॉश करने के लिए क्या चाहिए? विधान चाहिए, राइट?
नॉर्मल कपड़े वॉशिंग मशीन से धुल जाएंगे, लेकिन जो हैवी साड़ी कहाँ बेचनी पड़ती है? ड्राई क्लीन। ऐसे जो हैवी कार्मिक अकाउंट है उसको वॉश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विधान करना पड़ेगा, राइट। लोग रोज बोलते हैं कि हम तो रोज, कई आंटी लोग हो गए जो रोज पक्तामर विधान करते हैं, फिर इसमें क्या है? वो करना तो वही है, इतना सारा तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? कितना सारा युवा डिपार्टमेंट पूरे यंग सब लगे थे कल से, इतना सारा क्या करने की ज़रूरत है? फिर उसमें भी कमल जी को बड़वा से बुलाना, फिर अपने आलोक जी और गौरव भैया और दीदी, इतना सारा करने की क्या ज़रूरत है? भक्तामर तो हम रोज पढ़ते, रोज कर लेंगे, फिर ये म्यूज़िक की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? है ना? लोग बोलते हैं दिखावा है। क्या शब्द बोलते हैं? आता है कभी कभी, ये जैनियों को बहुत दिखावा। इट्स नॉट अ दिखावा, राइट। ये दिखावा नहीं है। रोज जो कर रहे हो वो रूटीन में कुछ चेंज आएगा तभी आपकी विशुद्धि बन सकती है। बाकी रोज ब्रश करने की आदत बनी है तो रोज वही, उसी से ही ब्रश करोगे तो थोड़ी अच्छा लगता है। दूसरी टूथपेस्ट चेंज होती है तो हाँ, इसका कुछ टेस्ट अलग है तो आपको थोड़ा डिफरेंट लगता है। वैसे रोज जैसा कर रहे हो वैसा करोगे तो आपकी विशुद्धि बनने वाली नहीं है। जो बन रही है वही बनेगी, पर विशुद्धि कब बढ़ेगी? कुछ चेंज आएगा, कुछ म्यूजिक उसमें ऐड होगा। देखो अपने यहाँ जैनों में भी शास्त्र में संगीत शास्त्र है, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं है। और उसमें लिखा है कि भक्तामर को संगीत से क्या कनेक्शन? संदेश भैया, भक्तामर का संगीत से क्या कनेक्शन? तो जिसकी याददाश्त, इसमें कितने लोगों को याद नहीं होता? ऐसे डर के नहीं, हाँ, जो है सो है, राइट। नहीं याद होता। ये मेरे आगे वालों को याद नहीं होता। अच्छा, उस साइड भी नहीं होता है ना। कई लोगों को ऐसा है कि हमको याद नहीं होता। तो देखो, एक रिसर्च हुआ है, भक्तामर स्तोत्र दुनिया का फर्स्ट नंबर का ऐसा स्तोत्र है कि जो 136 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है। कितनी लैंग्वेज में? ऐसा कोई दर्शन का कोई स्तोत्र ऐसा नहीं है जो इतनी सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ हो। तो प्राउड करना चाहिए कि भक्तामर स्तोत्र को पढ़ने वाले लगभग हर एक संप्रदाय के लोग हैं। और 136 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ। डॉक्टर जर्मन हैकोबी करके हुए, राइट। उन्होंने 2 स्तोत्र को जर्मनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, 2 काव्य को, एक रामायण को और एक भक्तामर स्तोत्र को। सोचिए उसकी वैल्यू कितनी है कि वो जर्मन के लोग भी जर्मनी में ट्रांसलेट करते हैं। और हमको बचपन से मिला है ना, वाह, इधर से उधर करके हमारा काम फिनिश, और मंदिर से बाहर 15 मिनट का टाइम था, माता जी निपटा दिया, राइट। निपटाना नहीं है, आप निपट जाओगे। निपटाना नहीं है, अच्छी विशुद्धि से करना है ना। यहाँ निपटाने का काम नहीं है। फाइन। फिर बता रही थी जिसकी याददाश्त गड़बड़ हो, तो इस पे रिसर्च हुआ कि शिवरंजनी एक राग होता है, जिसको संगीत का, म्यूजिक का नॉलेज हो उसको पता होगा। शिवरंजनी राग में भक्तामर स्तोत्र दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच में पढ़ने से याददाश्त पावरफुल होती है। पढ़ना वही भक्तामर स्तोत्र है, पर उसका राग कौन सा? वो सीख लेना किसी म्यूजिक क्लास वाले से, राइट। शिवरंजनी राग में भक्तामर स्तोत्र दोपहर में 3 से 4 के बीच में पढ़ने से